जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की ओर से, आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए और हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में नमन करते हुए आज हम सभी सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और हमारे बीच में महादेव महाराज जी पधारे हैं। हम सभी को सुंदर आशीष वचन श्रवण कराएंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम दोः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि। हरि ओम तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम शान्तो वरदो भव स्थिरभव सुप्रतिष्ठो भव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आज या पवित्र आणि शुभमंगल प्रसंगी अत्यंत पुनीत आणि पावन असा हा परिसर आहे। ज्या परिसराची ओळख संपूर्ण जगाला करून देणारा हा पवित्र ते कुळ पावन तो देश जेथे हरीचे दास जन्म घेती अशी आगळी वेगळी ओळख या परिसराची जगाला करून देणारे अलौकिक वारकरी संप्रदाय संत महंत साधू सद्गुरू या सर्वांच्या जन्मनाने वास्तव्याने पदस्पर्शाने पावन झालेला हा परिसर आहे। आणि या सर्व संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्यभूमीमध्ये श्री क्षेत्र चाकरवडे हे अलौकिक क्षेत्र आहे। ओम श्री गुरु चैतन्य बाळनाथ महाराज 20व्या शतकातील महान संत सद्गुरू संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले पावन क्षेत्राचं स्थान आहे। आणि आज आपल्या सर्वांच्या सद्भाग्यानं आणि आपल्या सौभाग्यानं आपल्याला या धर्ममंडपामध्ये या ठिकाणी बसण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं। त्याचं कारण थोर संत माऊली महाराजांचं हे 25वे पुण्यस्मरण रौप्य महोत्सवी वर्ष आणि या रौप्य महोत्सवाचं औचित्य साधून अखंड हरिनाम सोहळ्याच्या बरोबर सर्व सदभक्तांनी ख्यात कीर्त असणारे भागवत भूषण हरिभक्त पारायण परमपूजा आदरणीय पंडितजी प्रदीपजी मिश्रा यांच्या शिव महापुराण कथेचं केलेलं आयोजन। आणि म्हणून मी अशी सर्व सद्भक्तांना विनंती करतो की आपल्याला हा भक्तीचा आनंद प्राप्त करून घेण्याचं, आशीर्वाद प्राप्त करून घेण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं त्याचं कारण आपल्या सर्व पूर्वजांचे आईवडिलांचे आशीर्वाद। म्हणून कुळी कन्यापुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटी देऊ आपुल्या हिता जुवाशी जागता धन्य माता पिता तयाच्या या नयाने आपल्याला सर्वांना आपल्या पूर्वपुण्यामुळे आज प्रत्यक्ष आपण टीव्हीच्या माध्यमाच्याद्वारे महाराजांचं दर्शन, आशीर्वाद, वचनामृताचा शिवपुराण कथेचा लाभ घेत होतो। परंतु आपलं सौभाग्य असं थोर संत माऊली महाराजांच्या बाळनाथ महाराजांच्या कृपाशीर्वादानं, हनुमानजीच्या कृपाशीर्वादानं हे सौभाग्य आपल्याला आज प्राप्त झालेलं आहे। म्हणून आज आपल्याला सर्वांनाच महाराजांचा शिवपुराण महाकथेच्या माध्यमातून वचनामृताचा आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होणार आहे। आणि म्हणून मी आज सर्व सद्भक्तांना अशी विनंती करतो की
परम पूज्य वंदनीय हरिभक्त परायण भागवत भूषण पंडित प्रद्युलजी मिश्रा यांच्या शिव महापुराण कथेचा श्रवणाचा आशीर्वाद, कीर्तन प्रवचनाच्या श्रवणाचा आशीर्वाद, या श्रवण कीर्तनाचा आणि महाप्रसादाचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि त्याचबरोबर आपण सर्वांनी वेळोवेळी शिस्तीचं पालन केलं पाहिजे, पाण्याचा वापर जपून केला पाहिजे किंवा गोंधळ गर्दी असं न करता व्यवस्थितपणे आपण प्रसाद घेतला पाहिजे, प्रसाद शिस्तीने घेतला पाहिजे. या सगळ्या सूचना आपण सगळे शिस्तीचे पालक आहातच अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि वेळोवेळी आपल्याला महाराजांचा वचनामृताचा शिव महापुराण कथेचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये प्राप्त व्हावा, की ज्या आशीर्वादातून या परिसरातील कुमारापासून वृद्धापर्यंत सर्वांना दीर्घ आयुष्यातही ऐश्वर्युक्त प्राप्त होऊन जीव दशेचा बाधून भक्ती प्रेमाची सुखाची अनुभूती आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, आनंदाची अनुभूती आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्राप्त व्हावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा वेळोवेळी थोर संत मौली महाराज, बाळनाथ महाराज, आईसाहेब या सर्वांच्या कृपाशीर्वादानं आपल्या सर्वांचा दीर्घ आयुष्य अनंत कोट कल्याण होईल अशा बाळनाथ मौली संस्थांच्या आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि महाराजांचे आशीर्वाद आपल्याला सर्वांना वेळोवेळी प्राप्त होईल, आपला अनंत कोट कल्याण होईल अशी मी अपेक्षा करतो. जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। और देखिए यह कथा स्थान सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी जिला बीड़ में 8 जून से 14 जून तक हम सभी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। और यही कथा पूर्ण होने के बाद 19 जून से 23 जून तक निकोम जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से हम सभी 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे। और जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि 6 अगस्त को प्रदोष वाले दिन बाबा कुबेर भंडारी को भव्य कावड़ यात्रा हम सभी मां सीवन के पावन तट से बाबा कुबेरेश्वर महादेव को भव्य कावड़ यात्रा चढ़ाएंगे। सुबह 9 बजे 6 अगस्त को प्रदोष वाले दिन भव्य कावड़ यात्रा पूज्य गुरुदेव के साथ में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी भव्य कावड़ यात्रा बाबा कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ाएंगे। और देखिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के कार्य कंकर संकर की पवित्र भूमि पर, कंकर संकर की पावन धारा पर चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर सी राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम दयानंद चौधरी जी दिल्ली से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि गुप्ता जी हरिद्वार से सुंदर आपने 10,000 रुपए की सुंदर सी राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता जंगीड़ जी औरंगाबाद से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कुमार आर्या जी की ओर से पटना से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री साहू जी ओडिशा से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति शर्मा जी न्यू दिल्ली से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी राशि जो बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शशि गुप्ता जी की ओर से 1 लाख रुपए की सुंदर सी राशि बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। तानिया सामली जी की ओर से उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू पठाके वाले जी की ओर से भटिंडा पंजाब से सुंदर आपने 2000 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उमरेश झा जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 3500 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कोथाबार रामनाथ जी तेलंगाना से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजलि एकनाथ जी महाराष्ट्र से सुंदर आपने 551 रुपए की सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी राशि आप सभी ने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। इन दोनों में से आप किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी राशि भेजकर अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज हम सभी सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Namaste.
शिवाय के स्वतंत्रता विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, भुवनेश्वर महादेव की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ उग्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवरिया महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम भगवान शंकर की ही करुणा कृपा से महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि चाकरवाड़ी, जिला भीड़, संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की सिद्धपीठ क्षेत्र, सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की पुण्यमय आनंदमय ये पवित्र धरा, सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्री महादेव जी महाराज जी, स्थान सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या राहों के चपटी बबूत में खजाना मुक्ति द्वार बखान क्या चपटी खजाना हे गंगधार मुक्ति द्वार भोले सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की ये श्री सिद्ध क्षेत्र पीठ है, जहाँ पर आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई पुण्य जाकरवाड़ी वालों के होंगे, इस बीड़ जिले वालों के होंगे, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, शिव जी का ही बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। श्री महादेव महाराज जी का बड़ा मन था कि बीड़ जिले में यह कथा हो और श्री क्षेत्र में चाकरवाड़ी में एक कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो। महाराज जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कथा को लेने के लिए आप जितनी बार भी मिलना हुआ, हमको लगता था स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी का दर्शन आपके रूप में हो रहा था। और इतनी सरलता, इतनी सहजता आपके अंदर विराजमान है कि जैसा एक संत का स्वरूप होता है, संत का भाव होता है, संत का स्वभाव होता है। हम कहेंगे अगर कहीं देखने जाना हो तो श्री महादेव महाराज जी के पास जाकर देखिए, सरल। और ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। जब कल हम श्री क्षेत्र में पहुंचे चाकरवाड़ी में, समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, भोले मैं तेरी शंभो मैं हवा बिच उड़ती बाबा, तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। शिव कथा कहती है किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। 7 दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे, उसी तरह अपने विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो परमात्मा का होकर आ गया, तो ये मानकर चलो कि फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं और कथा बाँचने वाले भी महादेव जी हैं और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, यह आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है, उससे यह पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है, या आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती। घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार। एक प्रसंग याद आता है, और यह केवल कोई कथा नहीं है, यह ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था। शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया,
सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। और बेटी माना और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूँ, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूंगा, मिल के आ जाया करूंगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था, 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई। समधी जी ने चाय पी, पानी पिया, पानी चाय पीने के बाद में तो वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापस चल दिए, शंभू शंभू शंभू। चाय पानी पीने के बाद वापस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। माँ उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई, समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आए। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए, सास ने, लड़की की माँ ने फिर वैसा किया से। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवादिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव थे, वो उघड़दानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए लाती हूं और मेरे लिए लेकर आओ। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूं, आप बैठे रहो, मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो, पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है, कर सकती है। थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकती है, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकती है। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे उघड़दानी मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ किया। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष, शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी।
ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगल सूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगल सूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अब अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूंगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे, तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया। तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माता जी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की मां स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं मां देती है। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद यह कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार। कहना ही नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से खा रहे हैं। ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का प्लेन प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की कथा कर रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है, आपकी बहस
एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले, शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली जी की इस पवित्र धरा से कहूं मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा, तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते, तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं संत श्री रविदास जी महाराज। चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं, वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए। संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठल 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 लगे हुए अपनी भक्ति में अलमस्त। नामदेव जी महाराज राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन पावन राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण। नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में डूबे हुए थे। जो भगवान को मानता ही नहीं था, जो कभी भगवान पांडुरंगा को जानता ही नहीं था, जो कभी हरि विठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे, राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम। फिर रोका नामदेव जी महाराज को, और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अपनी कीर्तन में डूबे। बार बार नामदेव जी को रोका जा रहा, नामदेव जी महाराज रुकते हैं, फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में नामदेव जी महाराज थोड़ी देर स्तुप्त होकर खड़े हो गए, हाथ में वीणा और करताल। क्या है भाई, तो मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल समाहित रहता है। हर एक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया,
सामने वाले व्यक्ति को दिखाया ये क्या है, नमक। ये क्या है, पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है, नमक, पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है, नमक, पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा बता इसमें नमक कहां गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला की मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है। जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित खुला हुआ होता है, परमात्मा उसमें खुला हुआ, परमात्मा उसमें समाया हुआ। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा, ये सब हो। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा, जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा। भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं, तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है, जम के बोलो जरा, भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा चिदंगारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है, जैसे छत्रपति संभाजी के लिए गूंजी थी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है, नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। चलो अब पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा, वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प? शिव कथा कर रही है। भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवाधिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना, तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े। बस तो हृदय से मान लो, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए, अपनी शरण में हमको हे ना लीजिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, सब प्रार्थना करो। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिनको आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू। भगवान देवादित्य महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, शिव, नारायण आप में और हम में, सब में समाहित है। कोई विभाजन नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला देंगे। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गया। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जाता है। जादव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है, कहीं योग बना है परवणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे, पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया, मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस वाला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती, अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए, तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सियोर वाला महाराज कुछ बता सकता है, क्या करें। मेरी बहन की बेटी ने कहा पाऊ तो मौसी आप बैठो कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परवणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर, मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गए, तू कुछ भी कर मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने 1 बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सियोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया, मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर आप लोग LED पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, LED पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का जिस पर भी हो गई तेरी कृपा भवतार पत्र हो रहे बड़ा सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज़्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है, और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे घर में 15 साल के बाद 2024 में बेटे ने जन्म लिया। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा जिला बीड़ से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छाती में गठान हो गई थी, जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवदेव महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये। और तेरी कृपा का जरा सी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव
पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर होगा जरा सी भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको करिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़ कर कर बैठ गया। दीवाल सब शरीर कांप रहा, शरीर कांप रहा। आ जाओ। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदाहरण था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तक शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कर रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है। आ जाओ। जो 22 साल का जो लड़का चले गया था, उनकी मौसी हैं, और जिन्होंने परवणी में कथा सुनवाई थी, और बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी करुणा, उनकी दया कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाए, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी
गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता है, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाता है, शंकर तक पहुंच जाता है। 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। संभो कथा करेगा पक्का है। ओ और तेरी कृपा जामिल गणिता जैसे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर शिव तत्व कहता है। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दच के किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को और रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहा है, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना है। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाना, बढ़ते जाना।
आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है, एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला रखा रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति, ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा। जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा एक बात और समझ लो जरा अच्छे से, एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे, बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े, जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे, बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे। जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। ये आपका कर्म मूल है। तारीख वही है, 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ, 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ, 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ, 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता, सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग होता। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघरदानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला देव जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर कर थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो सोमंगला मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुना, देखिए। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूँ। कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, तब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। पहले तो मैंने अपनी माँ को मना करा कि मुझे फालतू काम अच्छे नहीं लगते, ये कथा मथा मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं सुनी।
मैंने कथा नहीं सुनी। दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तभी भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा है आई का, पर हमेशा कथा सुनने का बोलती है, क्या अपन कथा सुने? दोनों पति पत्नी ने विचार करा, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पे भरोसा कर कर हम बाबा से प्रार्थना करते मंदिर जाना चालू कर दिए। एक लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा से प्रार्थना करने लगे। आपकी कथा जैसे ही टीवी पर आती हम बैठ जाते। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। तब बहुत नाराजगी हुई और मैंने विचार कर लिया कि अब ना पंडाल जाऊंगी ना कथा में जाऊंगी। तब आपकी कथा अष्टविनायक गणपति पर आधारित पुणे में चल रही थी। बाबा का नाम लेकर मैंने वो कथा एक बार और दिल करा और कथा सुनने के लिए चली गई। बाबा से प्रार्थना कर आ गई। 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्व ठहर गया। गर्व तो ठहर गया गुरुदेव, पर 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई। 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई और बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकलवा दीजिए और एडमिट हो और अबॉर्शन करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं। मन में आया इतने सालों के बाद भगवान ने बच्चा दिया तो भी उसकी धड़कन नहीं। तब मेरी माँ ने कहा तू घबरा मती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोल दिया। और मेरी माँ ने जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोला, मैं अस्पताल में रोज जाप करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि तूने बच्चा दिया और 5 महीने के बच्चे की धड़कन चली गई। कुछ भी कर पर मेरा बच्चा स्वस्थ रखना। मैंने अपने पति से कहकर तुरंत मंदिर भेजा, बेलपत्र बुलाकर अपने गर्भाशय पर रखा और डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करने से पहले 15 मिनट रुक जाओ। मैंने फिर जाप किया और जाप करने के बाद डॉक्टरों ने फिर सोनोग्राफी करी तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ, बच्चे का फोटो लगाया गया। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एलईडी पर बच्चों का फोटो आप देख सकते हैं। श्रद्धा सुबोध सिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी सब काम शंभु आपकी सब काम। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का, 2 चींटी एक नमक के ढेर पर रह रही, एक शक्कर के ढेर पर। एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा, एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि थोड़े दिन मेरे साथ चल, थोड़ा मीठा मीठा खाया कर, चल मेरे साथ। अब नमक वाली चींटी ने सोचा मैं जा रही हूं, क्या पता खाने को मिले कि नहीं मिले। उसने एक नमक की डिली चींटी ने अपने मुंह में फंसा, चली गई अपनी सहेली के साथ शक्कर की। अब शक्कर वो नमक डली मुंह में है, शक्कर खाती है। ईमानदारी से बोलो, इधर नमक भरा हुआ और 2-4 बूंद शक्कर खाओगे तो मीठी लगेगी क्या? ओ चक्रवाड़ी वालों, अच्छे से तो बोलो, लगेगी? आखिरी में चींटी जाने लगी। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा तुझे कैसा लगा? नमक वाली चींटी बोली काहे का जैसी वहां थी वैसी यहां। शिव महापुराण में स्कंद पुराण वर्णन करती है, एक तरफ तो तुम शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शक्कर के पहाड़ पर जा रहे हो, और दूसरी तरफ अविश्वास का नमक तुम्हारे मुंह में भरा पड़ा है कि होगा कि नहीं होगा। एक बार चल के देखती हूं होगा कि नहीं होगा। अविश्वास का नमक बाजू में फंसा हुआ है और जा रहे हो शिव के मंदिर। शिव महापुराण की कथा कहती है अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है। अगर विश्वास है तो, और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो ए भरोसे, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले, ये दुनिया डमरू वाले के भरोसे, काशी वाले के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे
जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर आप शिव जी के नजदीक जाओगे, जितना भरोसा रखकर आप शंकर जी के करीब में पहुंचोगे, शिव आपके भरोसे को निभाएंगे। और ऐसी कोई दुख नहीं है जो मेरा शंकर काट नहीं सकता, दुख कटे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी उसकी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। संभव 5 महीने की धड़कन चली गई थी इस बच्चे की। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन कर दो, बच्चा नहीं। पर मां के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जॉब हॉस्पिटल में फिर से किया और बाबा की कृपा से लाला ने जन्म लिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। सबको माइक चाहिए हो। शंभो। जो 22 साल का लड़का चले गया था, शांत हो गया था एक्सीडेंट में, और दोनों पति पत्नी ने परवणी में जाकर पंडाल में बैठकर बाबा की कथा सुनी। बाबा से 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 2 बार सीहोर पहुंची, और बाबा की कृपा से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली बजा। रजस्वला धर्म बंद हो गया था, 22 साल का लड़का चले गया था, रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर लुटा दिया भंडार, कर दिया माल, जो जैसी भावना वो वैसी। फिर निवेदन है भीड़ के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, ये योग लगाए। चाकरवाड़ी में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज माउली की कृपा हुई है, जो ये कथा आपको मिली है। जो जैसी भावना लाए, जिस भावना से आओगे, जैसे आओगे, जैसे सुनोगे, जो झोली पसार कर बाबा से दिल से जो मांगेगा, जो जैसी भावना लाए वो वैसी, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला काशी, लुटा दिया। आप जो कामना लेकर आप विश्वास का नमक मुंह से निकाल दो। आप तो ये सोच कर जाओ, मैं जा रही हूं चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए, मुझे मालूम है शंकर देगा, 3 महीने में मेरी झोली भर देगा। ये विश्वास लेकर अगर कथा में आए हो तो 3 महीना तो जाने दो, 1 महीना जाने दो, कथा के मध्य में भी सूचना वो पहुंचाएगा कि तेरा काम। विश्वास, विश्वास का नमक बाहर निकालो, और कुछ नहीं करना, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, सारी समस्या का हल। इतना धीमा बोलोगे तो क्या होगा तुम्हारा कालिया। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। कोई दिखावा नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी से भविष्य नहीं पूछना, अपना भविष्य खुद बनाना, अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम और अपने शंकर पर करे गए भरोसा। विश्वास। चाकरवाड़ी में यह कथा बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। सोमानी जी जानते हैं इस बात को। आगे पीछे होती रही कथा, पहले होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी। फिर वो भीड़ वाले सोनी जी कहाँ बैठे हैं, वो भी पहुंच गए। हाँ, ये सोमानी जी और सोनी जी, ये दोनों कम नहीं है, वो पीछा पकड़ लिया। एक कथा तो चाकरवाड़ी होना है। फिर कहीं हमने इस कथा के शुरू में कहा था, ये कथा स्वयं संत के रूप में जो महादेव महाराज विराजमान है, इनका विश्वास दृढ़ था और इन्होंने इस कथा को बहुत कठिन। कथाओं का क्रम महादेव महाराज जी भी जानते हैं, जब बैठे होंगे वहां देखा होगा कंप्यूटर पे, 27-28 तक कथाओं का क्रम रेगुलर जाम रहता है। कोई कथा कैंसिल होती है तो भले इधर उधर हो सकती है, पर जहां तक होता है वो चलता है। पर लगन, विश्वास, और साथ में ये सिद्ध क्षेत्र है चाकरवाड़ी,
इस माउली महाराज की कहीं कृपा संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की हो गई। कथा किसी को नहीं सुनना था, संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज को सुनना था, इसलिए कथा ये उसकी उनकी। नहीं तो बीड़ जिले के अंदर ये कथा आना तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। पर बीड़ की माताओं ने भी लोटा भर भर के जल तो खूब चढ़ाया होगा, ये पक्का। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूं। एक रिश्ता संबंध आप लोगों का प्रबल होगा, वो संबंध बस निवेदन है, जितने भी शुभ भक्त 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे चाकरवाड़ी महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर विश्वास की शक्कर रखना, अविश्वास के नमक को छोड़ कर आना। कथा के पंडाल में आने से पहले ये विचार कर लेना कि बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरी झोली भरेगा, जम के बोलो जरूर, मेरी झोली खाली नहीं करेगा, मैं जाऊंगा, सुनूंगी, पहुंचूंगी, शिव संभालेगा, जानेगा, शिव तत्व धारण। और शिव की कृपा हुई, बाबा शंकर ने करुणा कर। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता, शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। शंकर ही दुख हरता है, शंकर ही करुणा करता है। फिर प्रसंग आया बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला, ये पति पत्नी का संबंध कोई यहां का नहीं है, वहां से बनता है। अब इसको तुम हंसकर जियो चाहे रो कर। एक लड़के की शादी हुई, नहीं सास आ गई मिलने, लड़के ने ऑफिस चले गया, शाम को आया, जैसे ही लड़का खाना खाने बैठा, खाना खाते से आवाज लगाकर बोला, आज का खाना, आज का भोजन तुमने नहीं बनाया। पत्नी से बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है। पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोली, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को पहचान गए? तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी ने भोजन बनाया? लड़का बोला, रोज खाना खाता था, काले कलर का बाल आता था, आज खाना खाने में सफेद आया, इसलिए पहचान गया कि भोजन तेरी मम्मी ने बनाया। मेरी शादी का ख्याल तेरे घर पर आया है, इसीलिए खाने में सफेद बाल आया है। मैं समझ गया, पति पत्नी का संबंध एक परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको खुश होकर जियो, रोकर नहीं। रोज नूतन आनंद के साथ, नूतन एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकालते, पूरा जीवन। पति कहता है पत्नी ऐसी मिली, पत्नी कहती है पति ऐसा मिला। भगवान से प्रार्थना करो, मोहल्ले में घूम कर आओ, एक आध पति पत्नी से मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। शिव कृपा, शंकर की कृपा। बिंदुक ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी ईसर जी बनकर आए, जोरदार ताली बजाएं ईसर जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवती देव महादेव भगवान शंकर ईसर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईसर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए। हर हर महा। आज कथा का प्रथम दिवस शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा। मैं निवेदन करूंगा, पंकजा गोपीनाथ जी राउजो मुंडे पशु संबंधित मंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आप पधारें, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय का, पंकजा श्री गोपीनाथ जी राउजो मुंडे, जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो लोग आरती में सम्मिलित होंगे। महादेव महाराज जी, श्री नारायण महाराज भाऊ जी, संतोष सोनी जी, गोपी चाटे अग्रवाल जी, बालकिशन कामड़िया जी, सतीश मठे वाहिती जी, संजय जी मलबेटन, उमा मुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई, नीता अंधारे जी सीओ नगर परिषद भीड़, शुभम दूत जी
राम सेठ कलंत्री जी, आप भी आरती में सम्मिलित हों। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। उसके पहले श्रीमती पंकजा गोपीनाथ राव जी मुंडे, पशु संबंधित मंत्री महोदय हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोल विश्वनाथ भगवान की। रसबाहनि साजे ओम हरे 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 महादेव। बोले रस बुझे अति सोहे ओम निरंता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। बोले मुंडे महादारी त्रिपुरारी कंसारी करे महादारी ओम हरे 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 महादेव। बोले बाबा बरगे सुविचार, स्वयं को बेहतर बनाने में इतना समय दें कि आप